हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं, चेक करने जा रहे हैं आपकी एनर्जी किस तरह से है, क्या चल रहा है। ठीक है, तो आपकी एनर्जी चेक करेंगे। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी चेक प्लीज़ गाइड करें। तो जो भी आपको अपने बारे में देखना है, जानना है, समझना है, आप आ सकते हैं ज़रूर। पहली बार इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और आपकी एनर्जी देखते हैं, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में चल रहे हैं। चलिए इसमें से लेनी थी। चलिए तो आपकी एनर्जी चेक करते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किसी ऐसे आपकी जो एनर्जी है काम में या किसी ऐसे विचार पर बहुत ज़्यादा भाग रही है। निकलना जैसा होता है ना, इंसान जगह बना करके बस निकलना है, जाना है। यहाँ चीज़ें ऐसी दिख रही है कि आपने पहले कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ सोच करके रखा था, सोच कर चल रहे थे और उस पर आप वर्क कर रहे थे। मेल फीमेल आप कुछ भी है, पर आपकी एनर्जी जो अभी बता रही है वो इस तरह से बता रही है कि यस, आपके मन में भी हाल फिलहाल में सब कुछ सुकून, चैन, शांति मिल रही होगी। और एक फ्रूटफुल लाइफ को आप, जैसा होता ना इंसान आने का या तो खुशी मना रहा होता है या आने वाला है, या फिर ऐसा फील कर रहे होंगे कि मेरे साथ अभी अच्छा चल रहा है, सब ठीक है। इस तरीके जो पहले जो प्रॉब्लम थी ना आपकी चीज़ें, यहाँ पर कुछ ऐसी है कि जो हटी है। कुछ ना कुछ ऐसा वर्डन हो सकता है, दुख हो सकता है, कोई ऐसा काम हो सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई ऐसी उलझन हो सकती है, कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति हो सकती है आपके साथ जुड़ी हुई, जिसको आपने यस रिलीज़ तो किया। रिलीज़ करने के साथ जैसे मतलब एक खुशी मिलती है, एक डार्कनेस से आप ऐसा फील करने लगते हैं कि यार अब अच्छा होगा, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो चुका है, या बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत से लोग ऐसे आपकी जो ख्वाहिशें होती हैं, जो सपने होते हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे हुए हैं। बहुत सी चीज़ों में अगर देखा जाए तो आपके बचपन से जुड़ी हुई चीज़ें भी अगर बोला जाए, आप में से 60% लोग ऐसे यहाँ पर बैठे हुए हो सकते हैं जहाँ पर आपने कुछ आपके अरमान हैं, इच्छाएं हैं जो बहुत कॉमन सी थी, लेकिन बचपन से पूरे हुए नहीं। वो अरमान, वो सपने पूरे हुए नहीं, या ख्वाहिशें जो थी कहीं ना कहीं स्थिति परिस्थिति बस दब गई थी, चीज़ें वो हो गई थी। लेकिन अब आपका ऐसा एक लाइफ का चेंज या परिवर्तन आया होगा जो इस बहुत बड़े परिवर्तन को बताता है। ज़िंदगी में चीज़ों का रुक जाना, फिर एकदम आपका क्या कहते हैं, परेशानियों में घिर जाना, फिर उस चीज़ से आप एकदम से बाहर भी आने की कोशिश करते हैं और बाहर आ भी जाते हैं। परिवर्तन एक रिफ्लेक्शन के साथ, जैसे किसी चीज़ ने आपको रास्ता दिखाया, किसी काम ने, किसी ऐसी स्थिति परिस्थिति ने, घटनाक्रम में, चाहे उसमें वो व्यक्ति, लोग, जीवित लोग उसमें शामिल थे, लेकिन ऐसी घटनाक्रम ने आपको कहीं ना कहीं आपके लाइफ के रास्ते को मोड़ दिया। ये एनर्जी अभी भी चल रही है, इसका मतलब ये कि चेंज या परिवर्तन आपकी लाइफ में ये चल रहा है। ये एनर्जी जो है उसको हम लोग देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ये एक तरीके से परिवर्तित होकर के चेक आप खुद करेंगे, आपको समझ में आएगा कि यस, पहले से आपकी सोच, चीज़ों में बहुत सारे
आवरण जैसा होता है ना लाइफ में, चीज़ों को हटा देना, अलग कर देना, और जो हमारे लिए यूज़फुल होता है उसको बस आप कलेक्ट करते जा रहे, इकट्ठा करते जा रहे, लेकिन कहीं थक नहीं रहे, हार नहीं रहे। बहुत सी बातों को लेकर के आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर भी चीज़ों को दबा कर रखा है और अभी भी आप उसको क्लियर नहीं करना चाहते। ये भी आपकी एनर्जी में चल रही है। मतलब सिर्फ पता हो तो सिर्फ मुझे मुझे मेरी आत्मा को पता हो, पर किसी और को ना पता चले, या किसी और को नहीं दिखाना, किसी और को नहीं सुनाना, किसी और को नहीं बताना। अगर कोई पूछे भी तो शायद आप उसी चीज़ को दूसरे रूप में व्यक्त करेंगे या कहेंगे, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगी। ये भी चीज़ें हैं यहाँ पर। वो टाइम है जो एनर्जी का आपका ऐसा लगता है कि ये बॉटम एनर्जी और चीज़ें बहुत लोगों के लिए हो सकता है आप इस एनर्जी से एकदम से हाल फिलहाल में अभी निकले हैं। यस, ये चीज़ें हैं जो आपको मानसिक कष्ट देने के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति पर और आपकी मेहनत और बहुत ज़्यादा मेहनत आपको लगी होगी, बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ होगा, शारीरिक कष्ट भी दिखा होगा, यहाँ से वहाँ दर बदर आपको चीज़ें करनी पड़ी हों, ये जाना पड़ा हो, अपने निर्णय बदलने पड़े हों, जिसकी वजह से बहुत कुछ हौस पौच हो जाता है लाइफ में। और भी चीज़ें हैं। यहाँ एक ऐसा गहरापन दिख रहा है, जैसे होता है ना आग और पानी का संबंध होता है, पर विरोध भी बहुत होता है ना। तो यहाँ पर चीज़ें बोलूँ तो यस, हाँ, इस तरीके का विरोध दिख भी रहा है और संबंध भी दिख रहा है। समझ रहे हैं आप, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, चाहे वो रिश्तों में हुआ हो, चाहे आपके आसपास के लोगों के बीच में हुआ हो। कहीं भी आप किसी भी जगह में है, कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी स्थिति में है, कोई भी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हाँ यस, हाल फिलहाल में कुछ दिनों में ये चीज़ें ऐसी हुई हैं। आग और पानी का संबंध क्या होता है? आग पर पानी डाल देंगे तो आग बुझ जाएगी, ठीक है। और एक दूसरे के बिना जैसी चीज़ें रहती ना कि यस रह नहीं सकते, विरोध है, हैं, फिर भी उस चीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो बहुत कुछ सफलता पाने के लिए इंसान कर ले जाता है। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फिर भी सफलता पाने के लिए इंसान करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके कुछ ना कुछ ऐसे सपने साथ में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस सपनों को आपने, उन सपनों को आपने पूरा किया। एनर्जी ऐसी दिख रही है कि वाद विवाद, लड़ाई झगड़े के साथ साथ आपको सफलता भी मिली है और आपकी इच्छाएं भी पूरी हुई हैं। और भी चीज़ें हैं, क्योंकि आप एक ऐसा तत्व हैं जो कहते हैं ना हर चीज़ के साथ मिल जाता है, या फिर हर चीज़ के साथ आपका संबंध रहता है। क्यों रहता है? यहाँ पे चीज़ें अगर आप देखोगे तो आकाश दिख रहा है, यहाँ भी आकाश दिख रहा है, ऊपर से लाइट, सनलाइट आते हुए दिखी, ये एनर्जी आपकी अभी भी फ्लो हो रही है, अभी भी चल रही है, ठीक है। सारा जो है ना आपका एक सोच जो है ना वो है। तो देखिए यहाँ पर ये फायर एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, अग्नि तत्व आ रहा है, लेकिन अग्नि तत्व का सामंजस्य जब तक आकाशीय तत्व से नहीं होगा तब तक ये इंस्टिंक्ट, ये आपके अंदर जो घुसी हुई अच्छी और बुरी प्रवृत्ति, एक प्रवृत्ति होती है जो हर किसी को हानि पहुंचाती है, एक प्रवृत्ति होती है जो बीच के रास्ते को अपनाती है कि ना इससे अच्छा ना उससे बुरा, हमको सामने से चलना है, और एक प्रवृत्ति होती है जो सिर्फ अच्छा ही अच्छा करता है। अभी तक आप इतने इनोसेंट थे, बचपन से लेकर के अभी तक ऐसी चीज़ें मतलब थी आपके साथ कि जो कहते हैं ना कि एक तत्व की कमी हो जाए आपकी लाइफ में, या किसी सोच की कमी या स्थिति परिस्थिति की कमी हो जाए आपके अंदर, तब वहाँ सोल खंगालने लगती, ढूंढने लगती, भागने लगती है यहाँ वहाँ। कुछ एक छोटा सा भी पॉइंट हो जाए, मतलब एक घटना छोटी सी भी हो जाए, छोटी सी भी बात हो जाए आपकी लाइफ में, तो उसको मौका मिल जाता है, और इस तरीके से इस मौके को आप खंगालते हैं। कहते हैं समुद्र में उतार चढ़ाव जैसा आता है ना, वो चीज़ जो है ना वो आपकी एनर्जी में चली है और अभी भी चल रही हैं। अभी भी आप उसमें बैठे हो सकते हो। जिन लोगों के साथ नहीं हुआ तो ये चीज़ें शुरू हो गई हैं, शुरू हो गई, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि उठापटक क्यों चलता है, या इस तरीके से कभी हम विचलित हो जाते हैं, या बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं, फिर हम उस निर्णय को बदल देते हैं, या फिर बहुत जल्दी हम गुस्से में आ जाते हैं, या फिर बहुत जल्द हम डाइवर्ट हो जाते हैं, सोचते आज कुछ और है और उस पर फर्मली कुछ करना नहीं है, कुछ स्थिरता नहीं रह जाती है। जैसे होता है ना कि इंसान क्यों नहीं स्थिरता रह जाती है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे क्लियर दिख रही है, क्लियर दिख रही है, ठीक है। तो कुछ एक तत्व की जो कमी रहती है ना वो
उसको आप में से बहुत लोगों ने पूरा कर लिया है। जो अभी तक यहाँ वहाँ भटक रहे थे वो एनर्जी पर, वो आपके अंदर जो दृढ़ता आनी चाहिए थी जो पहले नहीं थी वो आ गई। एक जो भोलापन, जो एक शांति कायम थी पहले और जिसमें छल होता था, आपके साथ कई चीज़ें बिगड़ जाती थी, वो अभी चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, नहीं होती हैं। आपके अंदर जो एक निगेटिविटी थी या निगेटिव समय था या लोग थे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, रुके हुए पड़ा था सारा चीज़ें, आपकी एनर्जी उठ नहीं पा रही थी। एनर्जी लेवल का आपका उठने का रीज़न और कारण भी यही है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ों का नया परिवर्तन और चेंज, और कहते हैं ना अपने आप से हम अपने आप को या आप अपने आप को पूरी तरीके से साफ सुथरा करने की कोशिश कर रहे हैं। साफ करना जो हो नहीं पा रहा था अपने आप से, है ना। पहले करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं होता था या पता नहीं था तो किया ही नहीं, चल रहे थे कि हम सही हैं और अच्छे हैं। लेकिन क्या चीज़ की कमी है? आप सही हैं, अच्छे हैं, लेकिन बहुत से काम करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने साथ रखनी पड़ती है, अपने पास रखनी पड़ती है, अपने अंदर कमी को पूरा करना पड़ता है। वो कमी आपने अभी कहीं जा कर के पकड़ ली है। और आपकी आत्मा भी इस बात के लिए कहते हैं ना कि साक्षी है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। ये आपकी आत्मा इस बात का साक्षी है। जो चीज़ की कमी थी उसको आप पूरा कर रहे हैं या पूरा कर चुके हैं, ये आपकी एनर्जी में चल रहा है। ठीक है, अब आता है यहाँ सब चीज़ों का मिलन होता है। एक बार अगर आप सोचोगे, सब चीज़ों का जब मिलन होता है तो ये ऐसी स्थिति परिस्थितियाँ जो रहती हैं वो बहुत बहुत दिक्कतों प्रॉब्लम के बाद चेंज आने लगते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको आपके साथ कुछ चीज़ें जो छूट रही थी वो था आपका एक आत्मा का, सोल का कनेक्शन जो सभी तत्वों के साथ रहता है। ठीक है, यहाँ पर आपका अग्नि तत्व के साथ है, आपका यहाँ पर पृथ्वी तत्व के साथ है। ये देखिए, पृथ्वी तत्व के साथ आपका कनेक्शन है और चीज़ें भी वैसी दिखती हैं एकदम। लेकिन वो सोच में क्यों नहीं आ पा रहा है? सोच में आना चाहिए ना, वो अभी तक नहीं आ रहा था जिसकी वजह से आप परेशान होते थे। वो कनेक्शन जो होता है वो आपका जो ध्यान नहीं देते थे, बहुत हद तक आप लोगों में से सभी लोगों ने उसके साथ अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया। मतलब जो चीज़ आपकी जो नहीं समझ पा रहे थे, नहीं मिल पा रहा था, वो मिल गया। कनेक्शन होना ज़रूरी है। आपकी सोल का सारे तत्वों से, एलिमेंट से मिलना, वो भी प्रोपोर्शनेट, वो भी चीज़ों को ले करके चलना बहुत ज़रूरी रहता है। अब ऐसा लगता है कि जैसे आपने अपने अंदर चेंज और परिवर्तन किया, लेकिन आपका एक जो कहते हैं ना तत्व जो था वो पूरा होने को आया। यहाँ पर आपकी सक्सेस और सफलता भी मिल रहा होगा, आपको फील भी होता होगा कि यस, ऐसी चीज़ें परिवर्तित हो रही। मेहनत ज़रूर हुई है आपके अंदर। परिवर्तन यहाँ पर न केवल आपकी सोच के कामों का भी है, ये एनर्जी पर चल रहा है। आपकी एनर्जी इस तरीके से है जो वर्क करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, चीज़ों को छोड़ना चाहती है। ऐसे ऐसे स्थिति या परिस्थिति को आपने कहीं ना कहीं छोड़ दिया है, ये क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा ऐसा लगता है कि जैसे एक समृद्धि के रास्ते पर जाना या चले जाना। तो अब यहाँ और भी चीज़ें हैं, एक बात बता दें, अगर ये चीज़ें आपको ऐसा फील होता है कि इसके अंदर सारी चीज़ें समाहित होती हैं, ठीक है, तो आकाशीय तत्व तो उसको अग्नि जला देती है। ठीक है, अगर हवा आपको मिलेगी तो हवा या तो आपको बहुत बढ़ा देती है या फिर बिल्कुल से बुझा देती है। कन्फर्म है? सही है कि नहीं है? हवा आपको भड़काती भी है या फिर एकदम से हवा आप देखो जलती हुई आग को बुझा भी देती है। ये दोनों का सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी रहता है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन इसमें स्थिरता तभी आती है। आपके अंदर आग तो है ना, आपके अंदर आग तो है, लेकिन वही चीज़ होती है कि एयर एलिमेंट आपको कष्ट देता। आपका मन जो रहता है ना, बार बार संशय में इधर इधर उधर उधर, निर्णय डिसाइड नहीं करने देता। कर भी लिया तो उस पर वर्क नहीं करेगा, उसमें भी संशय, डाउट, शक रहेगा। तो वो चीज़ों से अभी आप बाहर निकले हो, ये आपकी एनर्जी चल रही है और ये बहुत
मुद्दे की बात है, आपके लिए गाइडेंस है, आपकी लाइफ में कनेक्शन भी अच्छे इस्टेब्लिश हो रहे होंगे, लव लाइफ भी अच्छी चल रही होगी, फैमिली लाइफ भी अच्छी चलेगी यहाँ पर। और ऐसा हो सकता है कि यस, आप अपने ऊपर खर्च करें, लेविशली थोड़ा सा रहने की कोशिश करें, अपने आप को खुश करेंगे। बहुत से लोगों के लिए जो सक्सेस, आपको सफलता मिली, आप उसको एंजॉय करोगे। एक कहते हैं ना, टाइम होता अपने लिए निकाल करके अपने लिए खुश होना या जीना, उस तरीके का टाइम आप बिताने वाले हैं, ये आपकी एनर्जी में चल रहा है। और भी चीज़ है कि एक जो मैंने बोला कि ऐसे तत्व होता है कि इसी चीज़ से, इसी एनर्जी से, ऊपरी शक्ति से, जिसको ब्रह्मांडी शक्ति कहते हैं, अगर इसका आपके अंदर आना होता है या आप इसको एब्जॉर्व करते हो, तो यस, बहुत सी चीज़ों का आपके अंदर, अगर मैं बोलूं तो एक स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत हो जाती है। चाहे आपका कनेक्शन हो इन बातों से, ना हो, लेकिन यस, कनेक्शन इस्टेब्लिश आप खुद करते हैं, जाने में सही, अनजाने में सही, किसी भी तरीके से उस एलिमेंट के साथ आप जुड़ जाते हैं, जहाँ पर ये वर्क बहुत फास्ट होने लगता है और ईश्वरीय ताकत की ओर, आप शक्तियों की ओर खींचते चले जाते हैं। न केवल अपने भले के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, कि आप अच्छा सोचने लगते, अच्छा करने। कल तक आपको जिनके ऊपर गुस्सा आता था, अब गुस्सा नहीं आएगा। कल तक आपको जिनकी बातों पर हंसी आती थी, अब हंसी नहीं आएगी। कल तक आप जिनकी कमियों को देख करके शायद अपने आप को अच्छा समझते थे, उनकी कमियां भी अब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, इसकी कमी को हम कैसे पूरा करें, ठीक है, या इसको, इसकी कमी का एहसास ना हो, इसको हम कैसे इसको पूरा भर दें, इसको किस तरीके से समझा दें, या इसको क्या दे दें, क्या कर दें। तो ये है आज की रीडिंग। बहुत सी चीज़ों में आपकी लाइफ में चेंज चल रहा है, ये एनर्जी थी।